का यही मांग है कि सरकार ये काले कानून को वापस ले। अरे आगे का फोटो था, मोदी जी का फोटो में आगे बताइए, आगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूजीसी बिल आने पर कई ऐसे छात्र जो है सड़क को कर रहे हैं, गौड़ समाज काफी इसका विरोध कर रहे हैं। यूजीसी बिल आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? हमारे साथ एक युवा वर्ग से इनसे बातचीत करेंगे। यूजीसी बिल को कैसे देखते हैं? ये वो बच्चा यूनिवर्सिटी का यहाँ दिख नहीं रहा है। इसी के लिए मैंने लिखा है कि यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया। यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया। सिर्फ काले अध्याय को छोड़कर हमने सबको मान लिया। तो जहाँ गलत होगा वो उसको तो हम समर्थन नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि कहीं भी जो है न्याय सबको सेम मिलना चाहिए, अलग अलग न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई ST जाति के समुदाय के लोग हैं, उनके साथ गलत कोई कर रहा है, उनको पानी नहीं पीने दे रहा है या उनको गलत बोल रहा है, तो वो गलत है और बिल्कुल गलत है। उनको सजा नहीं, उनको फांसी दीजिए। और कोई OBC के साथ भी हो रहा है तो सेम होना चाहिए, और सामान्य वर्ग के साथ भी हो रहा है तो सेम होना चाहिए। तो इस प्रावधान में लिखा गया कि जाति आधारित भेदभाव अगर होता है, जिसमें SC OBC को रखा गया, सामान्य वर्ग को नहीं रखा गया, तो पहले से आप मान लिए कि सामान्य वर्ग ही ऐसा कर रहा है और कोई और नहीं कर रहा है। क्या यूनिवर्सिटी में सिर्फ सामान्य वर्ग ही करते हैं? तो ये मोदी जी की चाल है, जहाँ छात्र जो है एक थाली में बैठकर खाते थे, हम लोग दोस्ती करते थे, ये नहीं पूछते थे कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं। एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ सोते थे। और इन तरह के प्रावधान ये कर आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ हिंदू मुस्लिम करवाकर आप भारत को तोड़ने का काम कर ही रहे हैं। आप जाति जाति में तोड़वाइएगा क्या? तो ऐसे लोग, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसी के खिलाफ हम लोग आज खड़े हुए हैं। हमारा कहना है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन मत करिए, समान न्याय दीजिए, सबके समक्ष सबको समान न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ गलत हो रहा है, OBC के साथ गलत हो रहा है, उनको भी समान न्याय दीजिए। गलत नहीं होना चाहिए, उनके साथ क्यों गलत होगा? अगर मान लीजिए कि कोई आदमी हमको फंसा रहा है, हम SC जाति के, हमको सामान्य वर्ग के लोग फंसा रहे हैं, तो उनके लिए कमेटी होनी चाहिए जो चेक करके बताए कि सच में इसको बता दिया क्या। अगर मान लीजिए कि मैम आप गलत नहीं है और आपको हमने फंसा दिया, आपको जेल हो गया, कारावास हो गया, आपका जो है डिग्री रद्द हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? तो उनको वो प्रावधान को हटा दिया गया, ये कहीं न कहीं खिलाफ है। तो प्रावधान दलित समाजों पे अरे ये क्या कर दिए हैं कि स्वर्ण समाज वैसे दलित कर दिए। कहाँ कौन करते हैं, हम तो नहीं देखे हैं। हम तो बचपन मेरा पला हुआ है, वो पासवान जाति के लोग थे, आज हम पूछ रहे थे, बता रहे हैं, उनके गोदी में हम खेले में अपने पिताजी को देखा है कि हर जाति समुदाय के हैं। हमारे साथ में जो अभी रूममेट है मेरे, जो अभी तैयारी करते हैं UPSC के, वो तैयारी करते हैं, वो जमात जाति के। हमने तो भेदभाव नहीं देखा, हाँ, लेकिन जहाँ भेदभाव होता है तो वो नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ भी हम खड़े हैं। ये नहीं कहते हैं कि किसी के साथ में न्याय कीजिए, किसी के साथ में अन्याय कीजिए। न्याय करना है तो सबके साथ न्याय कीजिए। आखिर खेल क्यों कर रहे हैं अमित शाह और मोदी जी? देखिए अभी खेला कर रहे हैं कि अभी जो है ना इलेक्शन है, अभी बंगाल में इलेक्शन है और UP में इलेक्शन है, तो माहौल बनाएंगे टाइट, अब वोट लेंगे पूरा 400 पार, इस सब चक्कर में लगे हुए हैं। तो लोग पढ़े लिखे हैं, हिंदू मुसलमान करवा दिए। पहले भारत में इतना हिंदू मुसलमान नहीं होता था। हमने देखा मेरे बड़े पिताजी को मुहर्रम खेलते हुए अपने उन दोस्तों के साथ में जो मुस्लिम समुदाय के थे। आज के समय में हम लोगों के साथ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हम लोग खेलते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं? देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है नया जिन्ना आने वाले हैं क्या? देश को तोड़ेंगे। पिछड़ा समाज वाले कह रहे हैं, विपक्ष पार्टी कह रहे हैं कि 10% आरक्षण लेने में पेट में दर्द नहीं हुआ, और अभी जब यूजीसी बिल ला रही है सरकार और उसको न्यायालय की तरफ से फैसला आ रहा है, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए दर्द पेट की बात कर रहे हैं, पेट में दर्द की बात। 27% आरक्षण लोगों को भी मिला, लोगों के पेट में दर्द नहीं। आर्थिक रूप आज तो गर्दा उड़ा दिए आप इधर। सामान्य जाति के आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी उनके पास पैसे नहीं है, पंडित है, पूजा कराते, किस तरह जीवन चल रहा है, किस तरह सामान्य वर्ग में लाइफ काट रहे, उनके लिए क्राइटेरिया बनाया भारत सरकार। ऐसा नहीं है सभी को दे दिए हैं, उनके लिए है 8 लाख 10 लाख क्राइटेरिया उतना होना चाहिए उससे सालाना, और 5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए, वो ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में नहीं, तभी उनको मिलता है। तो जहाँ जिनके लिए गलत है वो गलत कहिए, जहाँ जो सही है सही होना। अच्छा एक बार बताइए, आप ही के हम भाई हैं, दोस्त हैं, और अगर हम किसी और जाति से आते हैं और हम भूखे हैं तो आप कहिएगा कि इनको खाना खिला दिए सबको पेट में मुरे लग गया? नहीं होना चाहिए। जहाँ जिनकी जरूरत है वहाँ पे होना चाहिए। जो गलत है गलत को कहिए, सही को सही कहिए, नहीं कहिएगा तो नहीं चलेगा। इतना विरोध करने में छात्र इतना विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण समाज देखिए हम कर रहे हैं, तो बिल वापस हो जाएगा। मेरा मन का भाव जो मैं बताता, अरे कौन कहता है हम अलग है? यहाँ लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अरे कौन कहता है हम अलग है? हम साथ में रहने वाले हैं। होली, दिवाली, ईद, दशहरा साथ में मनाने वाले हैं। माना
बटे हुए हैं अलग देखिए, अभी हम जातियों पूछेंगे में, ना, बटे हुए हैं अलग बमक जाएगा जातियों मेरे में, ऊपर। पर एक ही थाली में खाते हैं। कौन कहता है हम अलग हैं? हम हर एक निवाला साथ उठाते हैं। तो ये लोगों के तरह जो है राजनीति करके हम लोगों को आपस में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग समझदार हो चुके हैं, भारत के लोग समझदार हो चुके हैं, क्योंकि भारत अगर इस तरह से जाति में घुस जाएगी और तो भारत बहुत पीछे हो अच्छा, जाएगा। आप लोगों ने फैसला जो लिया है 1 तारीख को 1 फरवरी को भारत बंद करने का ऐलान, तो लगता है कि भारत बंद होगा तो इससे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये सरकार पर जो है सोचने का मजबूर हो जाएगा ये बिल पास नहीं देखिए, होगा। हमारा यही कहना है मैम कि इक्वालिटी मेंटेन करें। अगर भारत बंद हो रहा है तो भारत बंद करने का नौबत क्यों ला रहे हैं? हम पहले ही काम कर दीजिए। कैसा चल रहा है आपके दोनों बच्चा मेरा है, कैसा चल रहा है? और एक वो जो सौतेला है, सौतेला बेटा चल को रहा है? खराब लगता है तो सौतेला मत बनाइए। कितने ना हो रहा है? बेटा है तो तीनों आपका बेटा, मजा आ रहा है। तीनों सौतेला बनाए, ये कहना। तो काम करना है तो सबके साथ न्याय करिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। हम न्याय के खिलाफ, हम न्याय चाहते हैं, ना, अन्याय सब के यहीं पे खिलाफ। आसपास। चलिए देखिए, तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा यूजीसी बिल को लेकर, और जिस तरीके से दलित समाज और अति पिछड़े वर्ग के लोगों का कहना है कि अति पिछड़ों को जो है शोषण किया जाता है स्वर्ण समाज की तरफ से। लेकिन क्या लगता है कि स्वर्ण समाज जो है शोषित समाज है, शोषण करने वाले हैं? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। बने रहे, धन्यवाद।